कनपुरिया स्टाइल ने राजू श्रीवास्तव जी को दुनिया तक पहुंचाया, यानी दुनिया में उन्होंने हास्य के माध्यम से, अपनी फुलझड़ी के माध्यम से लोगों को गुदगुदाया। क्योंकि कानपुर की ये रवायत है, कानपुर का एक अंदाज़ है, वो अंदाज़ सबको भाता है। और यहाँ की बोली, यहाँ की जो भाषा है, यहाँ का जो कहने का लहजा है, वो लोगों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। और इसी के कारण जो है राजू श्रीवास्तव जी कानपुर ही नहीं, पूरे देश नहीं, पूरी दुनिया तक छा गए और लोगों को गुदगुदाया। हम सब आ गए हैं बनारसी चाय टी स्टॉल के पास। ये एक ऐसा अड्डा है, ये एक ऐसा स्थान है जहाँ पर सुबह के समय 4:30-5 बजे लोगों का आना शुरू हो जाता है। और यहाँ शुरू हो जाती है बतकही, और इसी बतकही से राजू श्रीवास्तव जी हास्य चुरा लिया करते थे। इसी बतकही के माध्यम से राजू श्रीवास्तव जी लोगों को हंसाते थे, गुदगुदाते थे। ये चाय की जो स्टाइल है वो आप शायद कहीं नहीं देखेंगे, जिस अच्छे से और बढ़िया से बनाई जाती है और फिर इसमें पूरा मलाई डाला जाता है, वो स्टाइल आप नहीं देखेंगे। तो इस स्टाइल को भी राजू जी कैच कर लिया करते थे, पसंद कर लिया करते थे। और चाय पे उनके बहुत सारे हास्य हैं जो आप देख सकते हैं, और उन्होंने इस स्टाइल से जो है हास्य को चुराया है। अभी चाय के जो बनाने की जो स्टाइल है वो आप देखिएगा, वो यहाँ की बनारसी टी स्टाइल चाय की वो लोगों को काफ़ी पसंद है। कानपुर से जो जुड़ा है और कभी भी कानपुर से बाहर गया, पुणे, बंगलौर, कर्नाटक, आसाम, कहीं पर भी, दिल्ली, मुंबई में, तो लौट कर आता है बनारसी टी स्टाइल चाय पर चाय ज़रूर पीता है। तो ये जो बतकही का अड्डा एक बनारसी टी स्टॉल चाय देता है, सुबह सुबह लोग बैठ जाते हैं, बातचीत करते हैं, तो वहाँ से शुरू हो जाता है राजू श्रीवास्तव जी का हास्य। आज हम सब के बीच में नहीं हैं, यादें हैं, और यादों के बीच में जो है राजू श्रीवास्तव जी बहुत याद आएंगे। लेकिन इन सारी यादों को द एक्सप्रेस न्यूज़ की टीम जो है आप सबको जोड़ने की कोशिश कर रही है, प्रयास कर रही है। आइए आपको बातचीत कराते हैं भैया से ही कि कैसे उनके शहर का नाम जो है रोशन किया। जी, राजू श्रीवास्तव जी अब नहीं हैं सर। एक महान शख्सियत कानपुर से चली गई है, उनके जाने का हम लोग को बहुत दुख है। कानपुर के प्रत्येक नागरिक को दुख है, क्योंकि उन्होंने कानपुर का नाम बहुत ही ज़्यादा रोशन किया, पूरे विश्व में कानपुर को फैलाया, कानपुर का नाम फैलाया। वो एक महान शख्सियत थी। जैसे मैं देखता हूँ कि हम लोग भी देखते हैं सुबह के समय 4:30-5 बजे से ही लोगों का आना यहाँ शुरू हो जाता। और ये जो बतकही होती है कनपुरिया, इसी बतकही से वो हाथ से चुरा लिया करते थे। इसी चीज़ का कानपुर का यही तो भौकाल है, सारा इसी चीज़ का भौकाल होता है कि बात करते करते असली कानपुर लैंग्वेज उन्होंने ही पहले अवगत कराया कानपुर शहर में। देखिए, बनारसी टी स्टाइल के भैया ये एकदम बता रहे हैं, ये कनपुरिया भौकाल है। और इस कनपुरिया भौकाल के आगे जो है बड़ा बड़ा भौकाल जो है दब जाता है, क्योंकि यहीं से वो लोगों को गुदगुदाते हैं, यहीं से लोगों को हंसाते हैं, यहीं से लोगों को वो मुस्कुराने का मौका देते हैं। और पूरे देश के लोगों तक जो है उन्होंने लोगों को गुदगुदाया है। तो यहाँ टी स्टाल पर जो लोग बैठे हैं, जो सुबह है, उन सब से जो है बातचीत करेंगे, उन सब से हम पूछेंगे, नई जनरेशन से भी बातचीत करेंगे। ये स्टाइल जो है आप सबको हमेशा पसंद आएगी, हमेशा सबको अच्छी लगेगी, क्योंकि न्यू जनरेशन की जो टीम है, यूथ हैं, वो सब भी अपने दोस्तों के साथ गपशप करते हैं, बातचीत करते हैं। और जब तक दोस्तों के साथ मिले नहीं तो मुझे लगता है कि इन लोगों का खाना नहीं पचता। तो सुबह सुबह के समय निकल गए, दोपहर के समय निकल गए, और इसी तरह से बैठकर बातचीत करते हैं। और यही ये अंदाज़ था जिसको कानपुर के इस अंदाज़ को राजू श्रीवास्तव जी ने देश नहीं दुनिया तक पहुँचाया। यहाँ भी दुकान पर बात करेंगे, क्योंकि पान की दुकानों से भी और ऐसे पान मसाला की दुकानों से भी वो राजू श्रीवास्तव जी हाथ से चुरा लिया करते थे। जी, कॉमेडियन बड़े अच्छे थे वो। कॉमेडियन बहुत अच्छे थे। जुड़ाव मतलब पूरे देश क्या दुनिया भर से। हाँ, दुनिया भर से था, दुनिया को हंसाया उन्होंने। हाँ।
तो ये एक बात बहुत सही इन्होंने भैया ने कही है कि उनका कानपुर से ही ठहाके लगाएं खूब मस्ती से। ये कानपुर का ये भी अंदाज़ देखिए, सुबह सुबह के समय बंद जो है ये आपको दिखाई देगी, स्कूटी पे गाड़ी पर ले जाते हुए, साइकिल पे कभी जाया करते थे। और ऐसे ही कानपुर की सुबह शुरू होती है और इस कानपुर की सुबह के साथ ही राजू जी की शुरुआत हो जाती थी लोगों को हंसाने की, लोगों को गुदगुदाने की। तो आपस में बातचीत करना, सुबह के समय सुबह हो जाना, बातचीत करना, चाय के साथ बैठना, यारी और दोस्ती, यहाँ से भी राजू श्रीवास्तव जी हाथ से चुरा लिया करते थे, लोगों को गुदगुदाते थे। और कानपुर का ये अंदाज़ मुझे लगता है कि कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि कानपुर के जो लोग हैं वो जिंदादिल इंसान हैं और एक साथ सुबह अगर ना बैठे तो हो सकता है कि पूरा दिन भर उनका मूड ख़राब रहे, पूरा दिन उन्हें अच्छा ना लगे। तो ये बनारसी टी स्टॉल के पास जो है बहुत सारे ऐसे लोग आ जाया करते थे जो बातचीत करते थे और बातचीत के बाद चाय की चुस्कियाँ शुरू होती थी, कभी बिस्किट शुरू हो गई तो कभी ब्रेड पकौड़े शुरू हो गए। कुछ इसी तरह से कानपुर की सुबह शुरू हो जाती थी और इन्हीं बातचीत के बीच में तमाम बातें जो है गांव घर की, अपने दोस्ती यारी की करके मन हल्का कर लिया करते थे और फिर रिफ़्रेश हो जाते थे सुबह के लिए। लेकिन राजू श्रीवास्तव जी इन्हीं लोगों के बीच से जो है हाथ से चुरा लिया करते थे। अब तो उनकी यादें स्मृति शेष है। और आप कैसा जुड़ाव महसूस करते हैं उनके साथ? देखिए, राजू श्रीवास्तव बेसिकली बैसवारे के रहने वाले थे। बैसवारा इन द सेंस उन्नाव में एक बैसवारा एरिया है जी जी। तो उनका जो रायबरेली कानपुर से रायबरेली जाने के लिए बीच में पड़ता है, उन्नाव रायबरेली रोड पर जी। तो उनका जो तरीका था, जो हमारी बुजुर्ग महिलाएं, बुजुर्ग लोगों का, नौजवानों का बातचीत करने का तरीका था, उसको बहुत अच्छे ढंग से वो टीवी में प्रस्तुत करते थे। और उसके साथ वो कानपुर में रहे बड़े पड़े, तो कानपुर का भी पुट उसमें रहता था, कानपुरिया पुट। तो हम लोगों को तो राजू श्रीवास्तव के इंडस्ट्री में जाने से पता हुआ कि हमारी भाषा को लोग कितना देश भर में पसंद करते हैं, कितना चाहते हैं। राजू श्रीवास्तव वही थे। अब उनकी जगह आजकल अन्नू अवस्थी भी कर रहे हैं। वो बेसिक है क्या कि जो हमारी भाषा है कानपुर की, उन्नाव की, वो भी उन्नाव के हैं, बीघापुर के पास सुमेरपुर के, तो वो जो भाषा को अच्छे ढंग से ऐसा पेश करते हैं कि बहुत अच्छा लगा हमें। राजू श्रीवास्तव ने हमारे कानपुर को, हमारे बैसवारों की भाषा को, जो गलत समझी जाती, मतलब अच्छी नहीं समझते लोग, बड़े बैकवर्ड टाइप भाषा बोलते हैं, उस भाषा को पूरे देश में जो है उसके माध्यम से पूरा देश उससे मनोरंजन किया लोगों का। और कुछ नहीं था राजू श्रीवास्तव, हमारी जो बात है उसको वही बताते थे। जैसे शादी में गए, शादी में जो होता है कि भैया गुरु कब खुल्ला है, कब खुल्ला है, खड़े हैं भैया, कब खुल्ला, भैया लगे रहो, भैया देखो खाना खुला, जल्दी से प्लेट कहीं ख़त्म ना हो जाए, उठाओ। इस चीज़ को बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने हास्य उसमें प्रस्तुत किया, जिसको पूरे देश ने पसंद किया। वही दिनचर्या, हाँ गुरु लाओ चाय ले आओ यार गुरु बैठो, तो वो जो है इस तरह से उन्होंने पेश किया कि उसको पूरे देश ने बहुत अच्छे से समझा और उसको पसंद किया। ये हमको बहुत खुशी है और बड़ा दुख है इस समय कि वो हमारे बीच में नहीं रहे हैं। लेकिन वहीं अन्नू अवस्थी जी के माध्यम से हमारे कानपुर और उन्नाव को पुनः वो जो है मिलेगा, सम्मान मिलने वाला है। तो राजू श्रीवास्तव अल्पायु में चले गए, हम अल्पायु ही कहेंगे, अभी 59 ईयर के थे, हमसे छोटे थे और बहुत ही अच्छे ढंग से हमारे जो है कानपुर को अच्छे ढंग से उन्होंने किया। नाम है सर आपका? मैं राजेश कुमार शुक्ला जी, और कानपुर में जो है ट्रेड यूनियन लीडर हूँ जी। ट्रेड यूनियन तो हमारे जो है एक भाषा की बात कही कि जैसे कनपुरिया और जो कानपुर के देहात की और उन्नाव की भाषा थी, उसे लोग थोड़ा गलत तरीके से लेते थे, लेकिन राजू जी ने ऐसा अंदाज से पेश किया कि वो लोगों के दिलों में आ गई और देश का हर शख्स जो है उसे सुनना चाहता है। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, चाहे साउथ इंडिया हो, वहाँ भी राजू श्रीवास्तव ने हमारी भाषा को जिस तरह से पेश किया है, लोगों ने उसको पसंद किया है। विदेशों में जो हमारे भारतीय लोग हैं वो तो पसंद करते ही हैं। राजू श्रीवास्तव
एक हस्ती थे और एक योग्य वो थे, उनके पिताजी भी कवि थे। लेकिन एक ये अगर माना जाए सर कि रिक्शा चालक से लेके वीवीआईपी तक को उन्होंने छुआ। यहाँ तक कि हास्य कलाकार जो बॉलीवुड में थे उनको भी हंसाने का काम उन्होंने किया है। और जो बॉलीवुड के हीरो थे अमिताभ बच्चन जैसे ये लोग, मैंने जो शो देखे हैं वो अपनी हंसी रोक नहीं पाए हैं उनसे जो हाँ उन्होंने कहा भैंस कैसे क्या की जाती, गाय को कैसे दुआ जाता, अम्मा क्या कर रही हैं, बरोठे में चले जाओ, ये करके करो, ये सब हमारी वहाँ की भाषा है। तो उस भाषा को जो उन्होंने अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया और जो है उसको उन्होंने जनता ने पूरे देश में पसंद किया। और हम समझते हैं वो उसको आगे बढ़ाने में हमारे अन्नू अवस्थी जी लेकिन उनकी यादें जो हैं, यादें तो कभी भुलाई नहीं जा सकती। हम इस वीडियो में जब उनका कोई आ जाता है तो जब तक पूरा सुन नहीं लेते हैं तब तक उसको हटाते नहीं हैं। फेसबुक में आता रहता है, तमाम चीज़ें हैं उनकी, दांत खोदना है, गुरु जो है, ये सब चीज़ें हैं, ये सब ये दिनचर्या रोज में होती है। यहाँ सब अगर आप देखोगे तो मिल जाएगा कहीं ना कुछ ना कुछ। हाँ, शादी में गए तो जुगाड़ में है रसगुल्ला ना ख़त्म हो जाए, ये जो बातें आपस में बैठ के होती थी उसको उन्होंने प्रस्तुत किया। अभी पहले रसगुल्ले में हाथ मारो यार, चलो यार मिठाई यार खा लो, हलवा खा लो यार, हलवा नहीं निपट जाएगा यार, हैं चलो यार देखे रहो यार, अरे भैया खुले तो बताना, हाँ बल्ली प्लेट उठाओ, इस सब चीज़ों को उन्होंने हास्य में प्रस्तुत किया। ये जो है ये प्रैक्टिकल है। हाँ, ये प्रैक्टिकली है, जो होता है वही उन्होंने बताया और अच्छे ढंग से बताया। ये यहाँ होता है जैसी भाषा में चलता उन्होंने दिखाया। हम तो उनको नहीं भुला पाएंगे, खास कर से हम क्या पूरा देश उनको नहीं भुला पाएगा। उनकी भाषा को, उनके हास्य की कला को कोई नहीं भुला पाएगा। शुक्ला जी मुझे लगता है कि बहुत अंदर से जुड़े हुए हैं, बड़ा गहरा उनका रिश्ता और नाता है। चूँकि उन्नाव के हैं तो उन्नाव से राजू श्रीवास्तव जी के एकदम करीबी रिश्ता है। और जिस प्रकार से उनके टोन में उन्होंने कुछ शब्द कहे, चाहे डोंगा खुलने की शादी की बात हो या फिर जो है गांव देहात से जुड़ने जुड़ाने की बात है, तो मुझे लगता है कि कोई शख्स जो बहुत ज़्यादा जुड़ा रहेगा वही इन शब्दों को कह पाएगा, बयां कर पाएगा। चूँकि वीडियो राजू श्रीवास्तव जी की लोग देखते हैं लेकिन उनके शब्दों को उन्हीं टोन में कह पाना ये बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन शुक्ला जी ने कुछ कोशिश की और उसी टोन में, तो ये जो जुड़ाव है, ये जो रिश्ता है वो कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। और ये कानपुर का ये अंदाज़ है, ये कानपुर जो है लोगों को जिंदा दिल इंसान बनाने की कोशिश करता है। और यही अंदाज़ जो है राजू श्रीवास्तव जी ने देश नहीं पूरी दुनिया में याद किया, दिलाया। और वास्तव में राजू भैया बहुत याद आओगे, बहुत याद आओगे, बहुत याद आओगे। द एक्सप्रेस न्यूज़ की टीम जो है फिर भावपूर्ण श्रद्धांजलि, भावपूर्ण नमन करती है।